Welcome to the e-learning classes of MAVN. Today we are going to study our next chapter in social studies, that is India Fiscal, in class 3rd. Dear students, in this chapter we will also study on 6 topics: the Northern Mountain, Northern Plains, Great Indian Desert, the Plateau region, Coastal Plains and the Iceland. डियर स्टूडेंट, आज हम इंडिया के फिजिकल मैप के बारे में जानेंगे, इंडिया के भौगोलिक स्थल के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कौन कौन से फिजिकल फीचर हैं इनके बारे में जानेंगे। इंडिया की स्थल की आकृतियों, वहाँ के वातावरण, इन सब के माध्यम से हम इंडिया को 6 भागों में बांटे हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है नॉर्दर्न माउंटेन, दूसरा इंडो गैंगेटिक प्लेन जिसको नॉर्दर्न प्लेन्स भी आप कहते हैं, तीसरा थार डेजर्ट जिसको भारत का रेगिस्तान कहते हैं, प्लेट्यू जिसको पठार कहते हैं, और पांचवा है आइसलैंड, ठीक है, छठा है कोस्टल प्लेन्स। ठीक, अब ये भौगोलिक स्थिति इंडिया की दर्शाती है। आइए अब इसके बारे में हम और डिटेल से जानें। बच्चों अपने चैप्टर पे आइए, पेज नंबर 20। वी लिव इन इंडिया। इंडिया इज ए वेरी बिग कंट्री। इन टर्म ऑफ एरिया इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरियाज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। India is bounded on the southwest by the Arabian Sea and on the southeast by the Bay of Bengal. The Indian Ocean lies in its extreme south. Our neighboring countries are Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Afghanistan, China and Sri Lanka. Physical features of a country include its landforms, water bodies, climate, natural vegetation and soil. In this class, we shall learn about India's landform only. India is divided into 6 geographic regions, which are Northern Mountain, Great Indian Desert, Coastal Plains, Northern Plains, Plateau region and Iceland. प्यारे बच्चों, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग भारत देश में रहते हैं, और ये हमारी इंडिया कंट्री ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ये विश्व की 7वीं सबसे बड़ी देश के रूप में जाना जाता है इंडिया को, और ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, इसके साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, ठीक है, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और एकदम साउथ में इंडियन ओशन है। ये इन तीन पानी के स्रोतों से, इन जल स्रोतों से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और हमारे इंडिया कंट्री के अब हम पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। वो कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। हमारे भारत देश की जलवायु, वहाँ की भौगोलिक स्थिति में बहुत अंतर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा भारत देश बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ पे हर जगह एक जैसी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा देश है। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे बर्फ से ढके हुए पर्वत हैं, कहीं पे छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, कहीं पे समतल जमीन है, कहीं पे पूरा पत्थर चट्टानों से बना हुआ भूभाग है, कोई भाग ऐसा है जो समुद्र के किनारे है, और कुछ ऐसे भी पार्ट है जो समुद्र के पानी के जल स्रोतों के बीच में है। ठीक है, अब हम इन पार्ट को 1 by 1 डिटेल से समझेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं नॉर्दर्न माउंटेन। Mountains are very high hills. They have many peaks in India. The northern part is covered with Great Himalayas. The Himalayas are the highest mountain range
in the world. It stretches from the northwest to the northeast. They remain covered with snow throughout the year. They extend from the state of Jammu and Kashmir to the state of Assam and Arunachal Pradesh, where they are known as पूर्वांचल रेंज। अब आइए हम नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में जानते हैं। तो नॉर्दर्न माउंटेन ये हमारा जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब पार्ट में जो हम ये ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है, ये सब कौन से पार्ट हैं? ये नॉर्दर्न माउंटेन के पार्ट हैं, ठीक है। ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के पार्ट। अब जो ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में है, उनको इस पूर्वांचल रेंज कहते हैं। इस पर्वतमाला के, ये हिमालय पर्वतमाला के, इसको पूर्वी पर्वतीय भाग कहते हैं, ठीक है। और ये है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग, ठीक। ये हिमालय की जो ये नॉर्दर्न माउंटेन का ये जो पार्ट है, ये हिमालय रेंज का जो पार्ट है, ये हमेशा पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, ठीक। ये पूरे साल बर्फ से ढके रहते हैं, यहाँ पे हमेशा बर्फ ही बर्फ रहती है। अब आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, पेज नंबर 21। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज। पूरे विश्व में सबसे ऊंची चोटी हिमालय रेंज में ही है। वो कहाँ पे है? नेपाल में, जिसको किस नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट नाम से जाना जाता है। ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वो कहाँ पे स्थित है? वो हिमालय रेंज के नेपाल कंट्री में स्थित है, ठीक। द क्लाइमेट ऑफ द हिमालयन रीजन इज वेरी कोल्ड। शिमला, कुल्लू, नैनीताल एंड दार्जिलिंग, द मोस्ट ब्यूटीफुल हिल स्टेशन आर लोकेटेड हियर। हिमालय का जो क्लाइमेट है, जो नॉर्दर्न माउंटेन का क्लाइमेट है, वो बहुत ही ठंडा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे साल बर्फ जमा रहती है, ठीक है। शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब हिल स्टेशन है, ये पर्यटक स्थल है। यहाँ पे लोग जाते हैं घूमने के लिए। Many rivers like the Ganga, Yamuna, Satluj, Indus and Brahmaputra originate in the Himalayas. These rivers flow throughout the year because of the melting of snow from the mountains. कई सारी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, जिसको इंडस कहते हैं, ये सब नदियाँ इन हिमालय से निकली हुई हैं, ठीक है। और ये पूरे साल पानी से भरी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बर्फ, पूरे हिमालय में बर्फ हमेशा जमी रहती है और वो मेल्ट होती, वो पिघलती है। और जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी बन जाता है। और ये नदियाँ जो हिमालय से निकली रहती हैं, इसलिए उन नदियों में हमेशा पानी रहता है। 9 of the 10 highest peak on Earth, including Mount Everest, K2, Godwin Austen and Kanchenjunga, are situated here. 10 में से, पूरे संसार में 10 में से 9 हाईएस्ट माउंटेन पीक यहीं पे हैं। माउंटेन पीक क्या होता है? पर्वत की चोटियाँ। ऐसे ही माउंटेन होते हैं और इसके सबसे ऊपरी कॉर्नर को क्या कहते हैं? पीक कहते हैं, माउंटेन पीक कहते हैं। 10 में से 9 इसी हिमालय पर्वत में ही सबसे ऊंची चोटियाँ हैं। इनमें से माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, उसके बाद फिर आता है K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो यहाँ पे अक्साई चीन में है। K2, ठीक, जम्मू कश्मीर में है। और फिर तीसरा आता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। इस सिक्किम में कंचनजंगा, ठीक, ये छोटा सा राज्य है इंडिया का, इसमें स्टेट है, इसी में एक कंचनजंगा है जो कि बहुत ही ऊंची चोटी है, ठीक। द फेमस ग्लेशियर ऑफ सियाचिन एंड गंगोत्री बिलोंग टू द हिमालयाज। द सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया कंटेन्स लोअर माउंटेन रेंजेस। दीज माउंटेन आर नोन एज हिल, they are smaller than mountains.
जो हमारे भारत देश का फेमस ग्लेशियर है वो कौन कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर और गंगोत्री। अब देखिए सियाचिन ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर के बीच का एक पार्ट है, इसी को कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और यहाँ पे उत्तराखंड में ही कौन सा पार्ट है? यहाँ पे है गंगोत्री। ठीक है, ये सब हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ से ही नदियों का उद्गम होता है। ठीक, अच्छा ये तो हो गए बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बारे में। अब ऐसे भी पहाड़ हैं जिस पे बर्फ नहीं लगी होती है। ठीक है, और वो इन पर्वतों बर्फ से लगे पर्वतों से छोटे होते हैं, उनको हम हिल के नाम से जानते हैं, पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वे कहाँ पे हैं? वो इस नॉर्दर्न माउंटेन के साउथ में स्थित हैं। अब हम उनको जानेंगे कि वो कौन कौन से हिल्स हैं। इन साउथ इंडिया देयर आर नीलगिरी हिल्स एंड इन द सेंट्रल इंडिया देयर आर सतपुरा एंड विंध्य रेंजेस। द सतपुरा एंड विंध्य रेंजेस रन पैरेलल टू ईच अदर। द पटकाई हिल रेंज इज सिचुएटेड नियर इंडियाज ईस्टर्न बॉर्डर विद बर्मा। There are the Aravalli Range, meaning line of peak, which is located in western India in northeastern direction across the state of Gujarat, Rajasthan and Haryana. There are Western Ghat on west of Deccan Plateau and Eastern Ghat on east of Deccan Plateau. अब आते हैं हम छोटी छोटी पहाड़ियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले साउथ इंडिया में यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, यहाँ पे है नीलगिरी हिल्स। ठीक है, जो साउथ इंडिया में है। ठीक, अब सेंट्रल इंडिया में भी पहाड़ियाँ हैं। अब आप लोग सोचते होंगे कि सेंट्रल इंडिया में पहाड़ियाँ हैं, लेकिन कभी सुने नहीं हैं। तो वो इतनी छोटी हो गई हैं कि उनको हम लोग पहाड़ों के रूप में नहीं देख पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सेंट्रल इंडिया में, इंडिया के बीचों बीच में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। तो प्यारे बच्चों, थार डेजर्ट जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से थोड़ा सा मिला हुआ है। यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। ठीक है, और यहाँ पे सतपुड़ा है, आपके मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ पे सतपुड़ा है, और यहीं पे ही विंध्य पर्वतमाला है। ठीक है, जो कोस्टल एरिया होती है, जो समुद्र के किनारे का भाग होता है। ये प्लेटू आप देख रहे हैं, पठार देख रहे हैं, इसके ईस्ट में जो समुद्र के किनारे का भाग है उसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। ईस्टर्न घाट क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लेटू के ईस्ट में है, और जो वेस्ट में है इस समुद्र के किनारे का भाग, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये तो आपका माउंटेन हो गए और हिल्स के बारे में हो गया। अब आते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में जानते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन। दीज प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट to Assam in the east. These plains are also known as Indo-Gangetic Plain. जो नॉर्दर्न प्लेन है वो हमारा यहाँ पंजाब से लेके असम तक फैला हुआ है। पश्चिम में पंजाब से लेके और पूर्व में असम तक फैला हुआ है। अब आइए बच्चों पेज नंबर 22 पे। Many rivers such as the Indus, Ganga, Brahmaputra, etc., which originate in the Himalayas, flow into the plains of northern India. They make the land fertile. The northern plains are flat and mostly treeless, making it conducive for irrigation through canal. The area is also rich in groundwater sources. The main crops grow on the Indo-Gangetic plains are rice and wheat. Rice and wheat are grown in rotation, while other crops such as maize, sugarcane and cotton are also grown here. ये जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, ये हमने आपको बताया कि मेन किन नदियों से बना है? सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है,
ये माउंटेन से निकली हुई नदियाँ हैं जो पूरे साल भर पानी से लबालब भरी रहती हैं, ठीक है। और इनके द्वारा लाई गई पहाड़ों की छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े जो मिट्टी में बदल जाते हैं वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, बहुत ही फर्टाइल होते हैं। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यहाँ पे न तो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है और ना ही यहाँ पे पहाड़ होते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होते हैं। यह खेती के लायक बहुत अच्छी ज़मीन होती है, ठीक है। इसके मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ पे सिंचाई के लिए नहर, नदियाँ और ट्यूबवेल भी उपलब्ध हैं। इनके द्वारा यहाँ पे सिंचाई होती है। और यहाँ के मुख्य फसल क्या हैं? यहाँ चावल और गेहूँ। इसके अलावा यहाँ पे कॉटन, गन्ना जिसको शुगर कैन कहते हो आप, मैगी, ये सब भी यहाँ पे उपजाए जाते हैं, ठीक है। अब ये पार्ट आपका इंडो गंगेटिक प्लेन है, ठीक है। ये पार्ट ये जो कि कहाँ से स्टार्ट है? ये स्टार्ट है पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा का पार्ट, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा झारखंड का भी पार्ट है, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय। इन स्टेटों में इंडो गंगेटिक प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन्स स्थित हैं। अब आते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद सैंड स्कार डेजर्ट। द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज डेजर्ट. It is called the Thar Desert. The Thar Desert is also known as Indian Desert. The Thar Desert covers as a large part of Rajasthan. It gets very little rain. That is why very few plants grow here. अब जो है हमारा थार डेजर्ट है जो कि कुछ पार्ट गुजरात के और कुछ पार्ट हरियाणा के और पूरे पार्ट राजस्थान के इंक्लूड हैं। इन 3 स्टेटों में ये बहुत बड़ा भारत का रेगिस्तान है। इसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। डेजर्ट होता क्या है? रेगिस्तान होता क्या है? ऐसा लैंड जो सैंड से कवर्ड हो, चारों तरफ बालू ही बालू हो, उसी को हम क्या कहते हैं? डेजर्ट कहते हैं। और जो इंडिया में डेजर्ट है उसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं या ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होता है, बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ही कम होते हैं, ठीक। अब आते हैं प्लेटू रीजन के बारे में जानते हैं। ये है हमारा प्लेटू रीजन। ये प्लेटू को कहते हैं पठारी, अर्थात जो पत्थरों से बना हो, ठीक है। जो पत्थरों से बना हो, पत्थरों की चट्टानों से बना हो, उसी को कहते हैं प्लेटू। आइए अब प्लेटू के बारे में जानते हैं। In a plateau, the land is higher than the surrounding parts. There is plateau in the southern part of India. Most of its part have rocky land and is uneven. It is called Deccan Plateau. It is very rich in minerals. The Deccan Plateau is also called the Southern Plateau. The soil of the plateau region is not very deep. The Deccan Plateau drained by the river Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. The landform that has water on 3 sides, it known as peninsula. आइए अब हम प्लेटू के बारे में जानते हैं। प्लेटू को ही हम डेक्कन प्लेटू कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं, साउदर्न प्लेटू कहते हैं, दक्षिण का पठार कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बड़े बड़े चट्टानों से, बहुत बड़े पत्थरों के चट्टानों से, अनइवन सरफेस, ऊबड़ खाबड़ जमीन से ये बना हुआ भूभाग है जो कि इंडिया के साउथ में स्थित है, ठीक है। यहाँ पे सिंचाई नदियों के द्वारा होती है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये 4 मुख्य नदियाँ हैं। इन्हीं के सहायता से इस पूरे पठारी भाग में, चट्टान जैसी भाग में सिंचाई होती है। जो ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उस भूभाग को क्या कहते हैं? पेनिनसुला
प्रायद्वीप कहते हैं। जो भूभाग 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में जानते हैं। कोस्टल प्लेन्स कौन से हैं इंडिया में? 2 हैं। कौन कौन से हैं? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन विच इज मोर देन 7,500 किलोमीटर्स लॉन्ग। इट स्ट्रेचेज अराउंड द साउदर्न पेनिनसुला और इंडिया। Coastal plains are divided into the eastern coastal plains and western coastal plains. Along the eastern and the western coast of India, there are narrow strips of plain land. These plains meet at Kanyakumari in Tamil Nadu. These plains are known as the coastal plains. Rivers like the Narmada, Tapi, Godavari, Mahanadi, Kaveri and Krishna flow through the coastal plains and fall into the seas. The climate along these coast is hot and humid throughout the year. With the summer monsoon comes heavy rainfall. जो कोस्टल प्लेन्स है, ठीक है, वो आइए हम जानते हैं कहाँ तक कोस्टल प्लेन्स है। तो जो प्लेटू के ईस्ट में समुद्र के किनारे देखिए पार्ट दिख रहा है ना, इसको कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। ये जो समुद्र के किनारे का भाग होता है, ठीक। अब जो ईस्ट में है उसको कहते हैं ईस्टर्न घाट और जो वेस्ट में है उसको वेस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, ये समतल जमीन होती है, समुद्र के किनारे स्थित होती है। और ये इंडिया में जो कोस्टल प्लेन्स हैं वो बहुत ही बड़ी लंबाई, बहुत ही ज़्यादा लंबी कोस्टल प्लेन्स हैं। उसकी लंबाई कितनी है टोटल कोस्टल प्लेन्स की? 7,500 किलोमीटर। ये कोस्टल प्लेन्स ये यहाँ तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक पे आके मिलते हैं। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट यहाँ पे तमिलनाडु में आके मिलते हैं। ठीक है, इस कोस्टल प्लेन्स में कई सारी नदियाँ आके भी मिलती हैं, जैसे नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कावेरी और कृष्णा। ये सब यहाँ से मिल के कहाँ चले जाते हैं? ये सीज में चले जाते हैं, समुद्र में चले जाते हैं। अब कोस्टल प्लेन्स के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। ये एक तो समुद्र के किनारे रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नमी रहती है, ह्यूमिड रहती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आर्द्रता रहती है पूरे साल। यहाँ पे गर्मियों के मौसम में बारिश होती है। अब आते हैं बच्चों आइसलैंड के बारे में जानेंगे। आइसलैंड हमारे इंडिया कंट्री में आइसलैंड 2 मुख्यतः बड़े बड़े हैं। कौन कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार, ये आइसलैंड है, और दूसरा है लक्षद्वीप। इसके पहले तो आइसलैंड के बारे में जानते हैं। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ उसको आइसलैंड कहते हैं। अब पेनिनसुला किसको कहते हैं? अभी हमने आपको बताया कि जो 3 तरफ पानियों से घिरा हो उसको पेनिनसुला कहते हैं, और जो चारों तरफ पानी से घिरा हो उसे आइसलैंड कहते हैं। अब आइए आइसलैंड के बारे में जानते हैं। एन आइसलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल 4 sides. The Andaman and Nicobar Islands and the Lakshadweep Island are 2 main island groups in India. The Andaman and Nicobar Island lies in the Bay of Bengal and the Lakshadweep Island lies in the Arabian Sea. These islands are very beautiful places which are covered with trees. A large number of tourists visit these islands every year. जो आइसलैंड है ये हमारे 2 मेन आइसलैंड है। कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार और दूसरा है लक्षद्वीप। अंडमान और निकोबार ये आइसलैंड ये बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप हमारा अरेबियन सी में है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। आइसलैंड जो है ये पेड़ों से ढके हुए रहते हैं, ये बहुत ही सुंदर होते हैं, और यहाँ पे लोग हजारों संख्या में जाते हैं घूमने के लिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। आइए रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को एक बार फिर से। हमारे इंडिया का फिजिकल फीचर को देखते हुए इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स,
थार डेजर्ट, प्लेटो, आइसलैंड एंड कोस्टल प्लेन। इन 6 पार्ट में हम इंडिया को डिवाइड किए हैं इसके भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हैं। अब आता है आपको प्रोजेक्ट वर्क देने का काम। आपका प्रोजेक्ट वर्क यह है कि आप एक चार्ट पेपर पे इंडिया का आउटलाइन मैप बनाइएगा और उसमें इंडिया के इन 6 पार्टों को, नॉर्दर्न माउंटेन, आइसलैंड, नॉर्दर्न प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, डेजर्ट एंड प्लेटो, इन 6 पार्टों को आप शो करिएगा। यही आपका प्रोजेक्ट वर्क है। थैंक यू।